क्या तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर दब चुका है? क्या फारस की खाड़ी अब महाविनाश का नया मैदान बनने जा रही है? अमेरिका का ऑर्डर ऑफ इवैक्यूएशन, ईरान का ऑपरेशन थंडर और डोनाल्ड ट्रंप का अचानक लिया गया वो फैसला जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी है। नमस्कार, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज हम आपको वो सच बताने जा रहे हैं जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही सीधी जंग की खौफनाक तस्वीर है। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, आइए जानते हैं। बात सिर्फ तनाव की नहीं है, बात काउंटडाउन शुरू होने की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने मिडिल ईस्ट के 9 देशों में मौजूद अपने नागरिकों के लिए सबसे बड़ा अल्टीमेटम जारी किया है। फरमान साफ और सख्त है, सामान बांधो और किसी भी पल निकलने के लिए तैयार रहो। बहरीन, इराक, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई, इन 9 देशों में मौजूद अमेरिकी दूतावास जंग के मोड में आ चुके हैं। लेबनान के बेरूत से लेकर अबू धाबी और दुबई तक अमेरिकी राजनयिकों के गैर जरूरी स्टाफ को तुरंत बाहर निकाला जा रहा है। जॉर्डन में तैनात सैनिकों को ठिकानों से हटने को कहा गया है और इजराइल में अमेरिकी नागरिकों से कहा गया है अपने पास का बम शेल्टर ढूंढ कर रखो, हमला कभी भी हो सकता है। लेकिन वॉशिंगटन में भगदड़ मची क्यों? इसकी वजह है ईरान का वो आत्मघाती हमला जिसने अमेरिकी नेवी के होश उड़ा दिए। ईरान ने अपने ऑपरेशन थंडर के तहत एक ऐसा दाव खेला जिसने अमेरिका के सैन्य ठिकाने हिला कर रख दिए। ईरान का दावा है कि उसके एडवांस अरश विध्वंसक ड्रोन ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी एयरबेस शेख हिसा पर सटीक प्रहार किया है। याद रखिए, बहरीन में अमेरिकी नौसेना का वो 5वां बेड़ा तैनात है जो पूरी दुनिया के तेल व्यापार की रीढ़ कहे जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर राज करता है। तेहरान का दावा है कि उसने इस हमले से अमेरिकी नेवी के नेविगेशन सिस्टम, पावर ग्रिड और कमांड सेंटर को निस्तानाबूद कर दिया है। यानी सीधे शब्दों में कहे तो ईरान ने अमेरिकी नेवी को अंधा कर दिया है। इधर तेहरान ने दावा किया कि उधर पेंटागन में हड़कंप मच गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सीधे तौर पर तबाही का बदला लेने के लिए दक्षिणी ईरान में IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के ठिकानों पर विनाशकारी हवाई हमले शुरू कर दिए। अमेरिका ने ईरान के तटीय मिसाइल भंडारों, ड्रोन लॉन्च पैड्स और रडार सिस्टम को निशाना बनाकर बमों की बारिश कर दी। फारस की खाड़ी बारूद के ढेर पर बैठ चुकी थी और लगने लगा था कि अब फुल स्केल वॉर को कोई नहीं रोक सकता। और तभी इस बारूद के ढेर पर एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। हमले की धमकियां दे रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक एक बड़ा और चौंकाने वाला बयान जारी किया। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे भयानक और शक्तिशाली सैन्य ताकत के साथ ईरान को राख करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। लेकिन, जी हाँ, इस लेकिन के पीछे छिपा है मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा सीक्रेट डील। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान और मिडिल ईस्ट के कई बड़े देशों ने गिड़गिड़ाकर इस हमले को रोकने की गुजारिश की। ट्रंप के मुताबिक पर्दे के पीछे एक बड़ा समझौता तय हुआ है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के खतरे को हमेशा के लिए खत्म करेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना शर्त खोल देगा। इसी शर्त पर ट्रंप ने फिलहाल हमले को टाल दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सौदा कितना खतरनाक है? भले ही ट्रंप ने अपने फाइटर जेट्स को वापस बुला लिया हो, लेकिन ईरान के आरएस ड्रोन और अमेरिकी मिसाइलों की ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। अगर ये समझौता टूटा तो फारस की खाड़ी से गुजरने वाला दुनिया का 20% कच्चा तेल रुक जाएगा। पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ेंगे कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। तो क्या राष्ट्रपति ट्रंप का ये यू टर्न दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचाएगा, या फिर ये एक ऐसे भयंकर विस्फोट से पहले की खामोशी है जिसकी लपटें हर देश तक पहुंचेगी? क्या ईरान ट्रंप की शर्तों को मानेंगे या फिर बहरीन जैसा कोई और हमला वॉशिंगटन में बारूद की आग लगा देगा? अमेरिका को बहरीन में सबसे बड़ा झटका। फारस की खाड़ी में इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर। क्या ईरान ने अमेरिका के उस अभेद किले को ध्वस्त कर दिया है जिसके दम पर वॉशिंगटन पूरे खाड़ी देश पर अपनी हुकूमत चलाता था? खबर सीधी और डराने वाली। ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन में स्थित अमेरिका के शेख हिसा एयरबेस को अपने घातक अराश कामिकाज़े ड्रोन से छलनी कर दिया है। रातों रात हुए इस हमले से पूरा खाड़ी क्षेत्र दहल उठा है और तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मच चुका है। दावे मामूली नहीं हैं, दावे बहुत बड़े और सनसनीखेज हैं।
ईरानी सरकारी मीडिया और तेहरान के रक्षा सूत्रों की माने तो ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। ईरान के अराश सुसाइड ड्रोन्स बहरीन के शेख ईसा एयरबेस में घुसे और अमेरिकी सैन्य ढांचे की धज्जियां उड़ा दी। तेहरान का दावा है कि इस हमले में सीधे तौर पर निशाना बनाया गया एयरबेस के पावर जनरेटर्स को, ताकि पूरी बिजली ठप की जा सके, नेविगेशन और रडार सिस्टम को, ताकि अमेरिकी ट्रैकिंग सिस्टम अंधा हो जाए, और अमेरिकी कमांड की प्रशासनिक इमारतों को, ताकि उनके ऑपरेशंस पूरी तरह रुक जाए। ईरान कह रहा है कि इस ऑपरेशन में बहरीन स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये खबर आग की तरह तब फैली जब ब्रिक्स न्यूज के आधिकारिक एक्स हैंडल ने इसे पोस्ट किया। पलक झपकते ही इसे लाखों लोगों ने देखा और शेयर किया। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो तैर रहे हैं जिनमें ईरानी ड्रोन्स अंधेरे आसमान का सीना चीरते हुए बहरीन की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। ईरान समर्थक गुटों का दावा है कि अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ उनका अब तक का सबसे सटीक हमला है। लेकिन रुकिए, क्या वॉशिंगटन ने इस तबाही को स्वीकार किया है? यहाँ से कहानी में आता है बड़ा मोड़। वॉशिंगटन और अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का रुख इस मामले पर बिल्कुल अलग है। पेंटागन ने ईरान के इन दावों की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की। बहरीन सरकार भी पूरी तरह से खामोश है। अमेरिकी सैन्य विश्लेषकों का हमेशा से मानना रहा है कि ईरान अपने प्रचार युद्ध यानी कि प्रोपेगेंडा वॉर के तहत बड़े बड़े दावे करता है। अमेरिका कह रहा है कि उनके पेट्रियट मिसाइल डिफेंस और एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे ज्यादातर ड्रोन्स को रास्ते में ही मार गिराते हैं और जमीनी नुकसान न के बराबर होता है। तो सवाल ये है कि क्या ईरान ने सचमुच बहरीन में अमेरिका को चोट पहुंचाई है, या ये सिर्फ तेहरान का एक मनोवैज्ञानिक वार है? अगर इस खबर में रत्ती भर भी सच्चाई है तो अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत है। क्यों? क्योंकि बहरीन साधारण जगह नहीं। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5th फ्लीट तैनात है, जो पूरे मिडिल ईस्ट के समुद्री रास्तों को कंट्रोल करता है। और शेख ईसा एयरबेस अमेरिकी वायुसेना और उनके टोही विमानों का सबसे बड़ा गढ़ है। अगर ईरान बहरीन के इस एयरबेस को निशाना बनाने में कामयाब हुआ है तो ये अमेरिका की नाक के नीचे उसकी साख पर सीधा प्रहार है। तनाव किस हद तक बढ़ चुका है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये जंग अब केवल सीमाओं तक नहीं सीमित है। एक तरफ जहां वॉशिंगटन तेहरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं ईरान अपने घातक ड्रोन्स के जरिए अमेरिका के हर उस सहयोगी देश को कड़ा संदेश दे रहा है जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं, चाहे वो कुवैत हो, जॉर्डन हो या बहरीन। और इसका सीधा असर अब अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों पर भी पड़ने लगा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव बढ़ते ही दुनिया भर के बाजारों में अनिश्चितता का माहौल है। अमेरिकी सेना की चुप्पी और ईरान के ये आक्रामक दावे ये इस बात का संकेत है कि खाड़ी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका ईरान के इस बड़े दावों को सिर्फ एक अफवाह बताकर टाल देगा, या फिर वॉशिंगटन तेहरान पर ऐसा खौफनाक पलटवार करने वाला है जो पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की भट्टी में झोंक देगा। मिसाइलें तैयार है, सुसाइड ड्रोन आसमान में मंडरा रहे हैं और निशाने पर है अमेरिका का सबसे सुरक्षित किला। इराक नहीं, सीरिया नहीं, इस बार खाड़ी के रेगिस्तान को दहलाने का दावा किया है ईरान ने। शुक्रवार 31 जुलाई की भोर सूरज उगने से ठीक पहले एक गूंज उठी और दावा किया गया कि कुवैत के सबसे अभेद अहमद अल जाबिर एयरबेस पर तबाही का कहर टूटा है। एक ऐसा सैन्य अड्डा जहां कुवैत और अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स और जासूसी ड्रोन्स तैनात, उसे ईरान के आत्मघाती ड्रोनों ने निशाना बनाया। नमस्कार, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। क्या मिडिल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल बज चुका है? क्या ईरान ने वाकई अमेरिका की नाक के नीचे से उसके सबसे बड़े एयरबेस को राख के ढेर में बदलने की कोशिश की है, या फिर ये बंदूकों से नहीं बयानों से खेला जा रहा एक भयानक इंफॉर्मेशन वॉर? तेहरान से एक खबर आती है और पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के पसीने छूट जाते हैं। ईरान के रक्षा तंत्र और उनके सरकारी मीडिया, प्रेस टीवी से लेकर अल मयादीन तक एक ही नाम गूंजने लगता है, ऑपरेशन साइके यानी ऑपरेशन थंडरबोल्ट। ईरान का दावा है कि उसने अपने इस ऑपरेशन के 27वें फेज को अंजाम देते हुए दक्षिणी कुवैत में स्थित अहमद अल जाबिर एयरबेस पर विस्फोटक सुसाइड ड्रोनों की बौछार कर दी। ईरान के जनसंपर्क विभाग का दावा सुनिए, उनके सुसाइड ड्रोनों ने सीधे एयरबेस के फाइटर जेट हैंगर्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन टावर्स और गोला बारूद के गोदामों को निशाना बनाया है। तेहरान का सीधा संदेश है, तुमने हमारी जमीन पर हवाई हमले किए, हमने तुम्हारे सबसे बड़े अड्डे को निशाना बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ईरान का ये गुस्सा कुवैत के इसी एयरबेस पर क्यों फूटा? तो कान खोलकर सुनिए। अहमद अल जाबिर एयरबेस कोई मामूली एयर स्ट्रिप नहीं है। ये मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कमांड सेंटर है, यानी कि सेंटकॉम।
यहाँ से अमेरिका के सबसे घातक लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं। यहाँ अमेरिकी जासूसी ड्रोन 24 घंटे निगरानी करते हैं। हवा में उड़ते हुए फाइटर जेट्स में ईंधन भरने वाले टैंकर एयरक्राफ्ट्स का ये सबसे बड़ा रिफ्यूलिंग हब है। अगर इस एयरबेस का एक हिस्सा भी तबाह होता है तो पूरे खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना की कमर टूट जाएगी, इनके एयर ऑपरेशंस पंगु हो जाएंगे। यही वजह है कि ईरान बार बार कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में बने अमेरिका रडार सिस्टम और फ्यूल डिपो पर दावों की मिसाइलें दाग रहा है। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक तरफ ईरान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि उसने अमेरिका के ठिकाने को छलनी कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार की सुबह बीत जाने के बाद भी ना तो कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले को माना है और ना ही अमेरिकी सैन्य कमान यानी कि सेंटकॉम ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की। अमेरिका पूरी तरीके से खामोश है, कुवैत भी चुप है। न किसी तबाही की तस्वीर सामने आई है और न ही किसी सैनिक के मारे जाने या घायल होने की पुष्टि हुई। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमला हुआ है तो अमेरिका और कुवैत सच क्यों छिपा रहे हैं, और अगर हमला नहीं हुआ तो ईरान इतना बड़ा दावा क्यों कर रहा है। यही से शुरू होता है असली खेल, जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी सूचनाओं का युद्ध। आज की जंग सिर्फ बारूद, मिसाइल और सुसाइड ड्रोनों से नहीं लड़ी जाती। आज जंग मीडिया, नैरेटिव और दिमागी खौफ से लड़ी जाती है। ईरान अपनी जनता और पूरे मिडिल ईस्ट को दिखाना चाहता है कि हम सुपर पावर अमेरिका से नहीं डरते, हम उसके घर में घुसकर मार सकते हैं। ये उसका मनोवैज्ञानिक दबाव। दूसरी तरफ अमेरिका और कुवैत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर उन्होंने जरा सा भी नुकसान कबूल किया तो इलाके में दहशत फैल जाएगी, बाजार गिर जाएंगे और ईरान की साख बढ़ जाएगी। इसलिए वो रणनीतिक खामोशी ओढ़े हुए हैं। कुवैत इस वक्त दो धारी तलवार पर लटक रहा है। वो इस जंग में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन उसके कैंप अरफजान और अली अल सलेम जैसे ठिकानों पर हजारों अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ईरान कहता है हमारी दुश्मनी सिर्फ अमेरिका से है, कुवैत की संप्रभुता से नहीं। लेकिन कुवैत जानता है कि उसकी सरजमी पर गिरा एक भी ड्रोन उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के सीने में खंजर घोंपने जैसा है। तो सच क्या है? क्या कुवैत के रेगिस्तान में वाकई सुसाइड ड्रोनों का तांडव हुआ है जिसे अमेरिका दुनिया से छिपा रहा है, या फिर ये ईरान का रचा हुआ एक ऐसा माइंड गेम है जिसने बिना एक भी गोली चलाए पूरी दुनिया के होश उड़ा दी? सच चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि खाड़ी का ये बारूद बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अमेरिका इस कथित हमले का बदला लेने के लिए ईरान पर कोई बड़ा पलटवार करेगा, या ये जंग सिर्फ बयानों तक सीमित रहेगी? मिडिल ईस्ट के आसमान में मंडराता लाल खतरा, सऊदी अरब के तेल के कुओं पर आत्मघाती ड्रोन्स का साया और जमीन से उठता बारूद का वो धुआं जिसकी तपिश अब आपके और हमारे बजट को झुलसाने आ रही है। नमस्कार, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भूल जाइए जो आपने अब तक सुना था, क्योंकि मिडिल ईस्ट का युद्ध अब सिर्फ यमन की पहाड़ियों या इजराइल की सरहद तक सीमित नहीं रहा। एक नया मोर्चा खुल चुका है, एक ऐसा गुप्त गठजोड़ बन चुका है जिसने पेंटागन से लेकर रियाद तक के होश उड़ा दिए। ईरान का मास्टरमाइंड, यमन के हूती और इराक की खामोश जमीन। क्या खाड़ी देश अब एक ऐसे महाविनाशकारी जंग के मुहाने पर खड़ी है जहां से वापस लौटना नामुमकिन है? जरा देखिए ये रिपोर्ट। जुलाई के इस आखिरी हफ्ते में जो हुआ उसने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की नींदें उड़ा दी। मिडिल ईस्ट का बारूद अब उस जगह जा गिरा है जहां से दुनिया को तेल की सप्लाई होती है। सऊदी अरब ने सीधा और तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि उस पर हुआ ये हमला अकेला नहीं था, एक सोची समझी साजिश थी जिसे यमन से नहीं बल्कि इराक की सरजमी का इस्तेमाल करके अंजाम दिया गया। रॉयटर्स की विस्फोटक रिपोर्ट और खाड़ी देशों के खुफिया आकलनों ने एक सनसनीखेज सच से पर्दा उठाया है। दावा है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने इराक के ईरान समर्थित शिया मिलिशिया के साथ हाथ मिला लिया है, और इस पूरे कॉम्बो अटैक का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में था? ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के हाथ में। निशाना बनाया गया सऊदी अरब का ईस्टर्न प्रोविंस यानी सऊदी की वो रीढ़ की हड्डी जहां देश का सबसे बड़ा तेल भंडार स्थित है। रिपोर्ट बताती है कि हमलावरों की रडार पर सऊदी का अबकेक तेल केंद्र था। अगर ये हमला कामयाब हो जाता तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार मच जाता। हालांकि सऊदी एयर डिफेंस ने ऐन मौके पर पेट्रियट मिसाइलों से कई आत्मघाती ड्रोन्स को हवा में ही भस्म कर दिया। तबाही तो टल गई, लेकिन जंग का ऐलान हो चुका था। अब कहानी में आता है वो मोड़ जिसने सुपर पावर अमेरिका को इस आग में कूदने पर मजबूर कर दिया। एक तरफ हूती विद्रोहियों ने ढोल पीट कर सीना ठोका और कहा, हाँ हमने ये हमला किया है और ये यमन पर सऊदी के हमलों का बदला है।
लेकिन दूसरी तरफ इराक के मिलिशिया गुटों ने साफ साफ चुप्पी साध ली है। वो ना मना कर रहे हैं और ना ही हाँ कह रहे हैं। मगर सऊदी अरब और अमेरिकी सेना को सब समझ आ चुका था और फिर हुआ काउंटर अटैक, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। सऊदी वायुसेना और अमेरिकी सेंटकॉम के लड़ाकू विमानों ने इराक की सरजमीन में घुसकर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है। मिलिशिया के खुफिया हथियारों के अड्डों, मिसाइल डिब्बों और लॉजिस्टिक सेंटर्स को चुन चुनकर राख के ढेर में बदल दिया गया है। सेंटकॉम ने कड़े शब्दों में कहा, ये कार्रवाई अमेरिकी सैनिकों और सऊदी के ऊर्जा ठिकानों पर हुए हमलों का सीधा और करारा जवाब है। इस जवाबी हमले में ईरान समर्थक गुटों को भारी नुकसान हुआ है। उधर बगदाद यानी इराकी सरकार के हाथ पांव फूले हुए, वो जांच की दुहाई दे रहे हैं उनकी जमीन से हमला हुआ था भी या नहीं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान का एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ऐसा मकड़ जाल बन चुका है जो सऊदी अरब को 3 तरफ से घेर रहा है, यमन, लेबनान और अब इराक। इराक की सऊदी अरब से सटी लंबी और सुनसान सीमा किसी भी ड्रोन हमले के लिए सबसे मुफीद जगह है। अगर इराक हूतियों के लिए नया लॉन्च पैड बन गया तो खाड़ी की सुरक्षा ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। हालांकि इस भयानक खेल में दावे कई हैं और सच की अपनी परतें। हमलों का असली रिमोट कंट्रोल किसके पास था, इसकी पूरी स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी। लेकिन एक बात शीशे की तरह साफ है कि खाड़ी में बारूद बिक चुका है और चिंगारी सुलग चुकी है। अगर ये चिंगारी भड़की तो इसकी आग की लपटें आपके घर के बजट, रसोई और गाड़ियों की टंकी तक पहुंचने में वक्त नहीं लगाएगी। क्या खाड़ी देश अब एक ऐसे महायुद्ध में झुलसने वाला है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं? क्या इराक अब दुनिया की अगली सबसे बड़ी जंग का गवाह बनने जा रहा है? इस पूरे खौफनाक मंजर पर आपकी क्या राय है? अपनी बात नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.